देखो, उसकी कहीं ना कहीं वजह ये भी है कि हम लोगों ने दूसरों की बहन बेटियों को देखना शुरू किया तो दूसरों ने हमारी भी बहन बेटियों पर नज़रों को उठाकर देखा। और सीधी सच्ची बात ये भी है, बेहतर है हम और आपके लिए कि हम अपनी घर के अंदर इस्लामी माहौल को पैदा करें। बल्कि एक बात मुझको याद आई, मौलाना जावेद साहब मुसलमानों के जलसे में एक यहूदी ने खड़े होकर ये मालूम किया कि ऐ मुसलमानों के रहबर, तुम ये बात बताओ कि अभी तक तुम में दोबारा इमाम हुसैन पैदा क्यों नहीं हुई। गलत नहीं मेरे प्यारे, एक तो मेरे कहने से कुछ होगा नहीं। जब शादियों के अंदर जो सलामी हो रही है इसको बंद करो। सलामी के टाइम वीडियो बन रही है, वो वीडियो वायरल हो रही है। हमारी बहन बेटियां सलामी के लिए एक एक घंटा सज रही है और वो हराम है। सलामी हराम है, हराम है, हराम। मेरी हुई वो भी हराम है। मैं ये नहीं कहता मैंने जायज किया। सलामी हराम है। गैर मर्द का चेहरा देखे या गैर मर्द की चेहरा देखे वो हराम है। सालियाँ आ रही सजदह के सलेजे हैं और हैं। तो ये हम अपनी बहन बेटियों को टाइम जो दे रहे हैं, बोले जल्दी जल्दी सलामी करो। होना तो हमें ये चाहिए, जो काम अल्लाह और रसूल को पसंद है वही मुसलमान को पसंद होना चाहिए। हमें क्या मतलब दुनिया की खुराफातों के अंदर पढ़ने की। दुनिया क्या कर रही है, कहाँ नाच रही है, कहाँ नाच सुन रही है, हमें क्या मतलब। हमें करनी है शहनशाहे बतहा की रजा जोई। गर्वो हो गए अपने तो रहमते परवरदिगार अपने। कहाँ दुनिया के चक्कर में उलझकर हम ले रह गए। हमारे पीरो मुर्शिद मौलाना तकीर साहब तो बहुत फर्क कहते हैं शादी ब्याह के लिए कम खर्चा करो। और अल्लाह के रसूल ने भी फरमाया शादी के अंदर, निकाह के अंदर सबसे ज्यादा बरकत उसमें है जिसमें सबसे कम खर्च किया जाए। हाँ, हम हिंदुस्तान के अंदर गिनती के एतबार से ऐसी आते हैं 30-35%, और कचहरी पे अभी अपने चले तो अपने लोग 95% है वहां पर। ये तो कल्ले से बन गई, हुकूमतें बदल गई, परेशान वो नहीं है। मैं अब भी कहता हूँ मेरे प्यारे, मैं बार बार कहता हूँ, नमाज पे ना कल पाबंद लगी ना आज, अजान पर ना कल पाबंद लगी ना आज। अजान मैक पर तो बंद हो सकती है, लेकिन एक मौज़िन अगर मस्जिद की छत पर खड़े होकर अजान को बुलंद करेगा तो मेरे प्यारे, अजान की आवाज के अंदर वो ताकत है जो मदीना शरीफ तक पहुंच जाया करती है। कहाँ चक्कर में पड़े, कहाँ खुराफातों में पड़े। एक मुसलमान के लिए अजान का क्या, वो टाइम जानता है कि नमाज इतने वक्त है, वो सलात का इंतजार नहीं करता। अजान होती है तो उसका दिल कहता है नमाज पढ़, तू अल्लाह को सजदा कर। प्रोग्रामें बहुत हो गई, मिलादें बहुत हो गई, तकरीरें बहुत हो गई, सुनने से क्या है, क्या हासिल किया। हमारा जवान बेटा मेरे प्यारे इंतकाल कर गया, अगर उसका जनाजा हमको नमाजी ना बना सका तो क्या किया हमने। रोने से कुछ काम नहीं चलेगा, धोने से कुछ काम नहीं चलेगा। हमें तो वही करना है जो करबला के शहंशाह इमाम हुसैन ने किया था कि छोटे से नन्हे से अली असगर का जनाजा पड़ा था, लेकिन नमाज के वक्त कहा था मुझको अल्लाह को सजदा करना है। बदलो हिसाब, बदलो निजाम, बदलो। दुनिया बहुत आगे गई। अखबारों के अंदर देखो, मोबाइलों के अंदर देखो, आए दिन अपनी लड़कियां हिंदुओं के साथ जा रही। नाट कट गई, किसी ने गैर ने नहीं काटी, हमारे घर के अंदर पलने वाली उस औलाद ने काटी है। वजह यह है कि उसको हमने हजरत ज़ैनब का किरदार नहीं दिया, फातिमा का किरदार नहीं दिया। हमने जिंदगी अपने हिसाब में जीना शुरू की।
हम कितना भी अपने हिसाब में जी लें, कितना भी कुछ कर लें, लेकिन मेरे प्यारे आखिरकार वो होगा कि हमारी जबान भी एक दिन बंद हो जाएगी, सांस हमारी गर्दन के अंदर अटक जाएगी। हाथ पैर बहुत चलाया करते हैं, कुछ भी कर ले एक वक्त वो आएगा कि मक्खी जिसम पर होगी, मेरे प्यारे आने वाला घर का होगा, चलने की ताकत नहीं होगी, कब्रिस्तान तक 4 आदमी लेकर ले जाकर हमको दफन करके वापस आ जाएंगे, इतनी हिम्मत नहीं रहेगी। तो मेरे प्यारे वो मौलवी से कहा था तो मौलवी खामोश हो गया, तो उसके अंदर से एक इंसान, बूढ़ा इंसान उठा था, बूढ़ा, उसने कहा था क्या यहूदी तू मुसलमान को क्यों शर्मिंदा करता है? मैं बताऊं क्यों? बोले बता। बोले हुसैन हम में इसलिए पैदा नहीं हुआ कि अभी तक दुनिया के अंदर दूसरी फातिमा पैदा नहीं हुई। फातिमा ने अपने हुसैन को ऐसे नहीं पाला था, कुरान की तिलावत किया करती थी और अपने हुसैन को दूध पिलाया करती थी। देखो मैं ये नहीं कहता हालात मेरे घर के सही है आपके घर के गलत, हालात ज्यादा ही गंभीर हो गए। हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है दूसरे पे उंगली उठाना, बहुत अच्छा लगता है। हम लोग इतने गह गुजरे हो गए हैं कि हमको रोटी भी ना दिया जाए जब भी हमारे गुनाह ज्यादा है, आमाल इतने खराब है, पानी ना मिले जब भी कोई बात नहीं। गलत नहीं कह रहा हूं, पानी के लायक नहीं, अल्लाह की बेशकीमती नेमत है, खाना बेशकीमती नेमत है। हम ये ना समझे कि अपने बलबूते पर हम कमा रहे हैं। दुनिया के अंदर मेरे प्यारे कभी खाना खाओ तो वो भी याद कर लिया करो, फुटपाथ पर रहने वाले इंसान भीख मांग मांग कर खा रहे हैं। अल्लाह समद, उनको भी अल्लाह ने पैदा किया है, हमको भी अल्लाह ने पैदा किया है, हमको बेहतर बेहतर खाना खिलाता है। मेरे प्यारे मजहब इस्लाम ने इसलिए तो कहा कि घर के अंदर जब तुम सालन पकाया करो तो उसमें पानी ज्यादा कर लिया करो, इसलिए ज्यादा कर लिया करो कि अपने पड़ोसियों को भी दे दिया करो। फुतूर पैदा हो गया दुनिया के अंदर। बड़ा भाई या छोटा भाई जब लो भाई की बेईमानी नहीं करेगा तो उसको तरक्की नहीं होगी, ये नजरिया बना। भैया आपके अंदर कोई ऐसा हो तो मुझे तो पता है नहीं मैं गलत नहीं कहूँ, एक बात आ गई ज़हन पे। और याद रखना मैदाने महशर के अंदर सबसे खतरनाक हिसाब किताब है वो हुकूकुल इबाद ही का है, सबसे खतरनाक हिसाब किताब। हम लोगों के अंदर मेरे प्यारे बहुत है, आज तो पूछो मत कहलवाओ, माँ बाप को गालियां देना सताना ये आम हो गया। आदमी ये समझ रहा दोस्त मेरी तारीफ कर दे मुझे जन्नत मिल जाएगी। जो हमारे रसूल ने फरमाया, नबियों के नबी ने फरमाया, अहमद मुख्तार ने फरमाया, जिसने हमको बतलाया कि जन्नत इतनी खूबसूरत है, उसने फरमाया, जिसने अजानों का तोहफा दिया, नमाजों का तोहफा दिया। मेरे प्यारे नमाज के अंदर कितना अच्छा लगता है, दिन भर का थका हुआ इंसान जब इशा की नमाज के अंदर मेरे प्यारे सजदा किया करता है, यकीन मानो दुनिया की किसी भी शय के अंदर उसको मजा नहीं आता है। जब वो अल्लाह को सजदा जो किया करता है, उस सजदे के अंदर अल्लाह ने जो मजा रखा है, शान है। मत सताओ माँ बाप को, मत सताओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तैयबा से गुजर रहे थे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा एक इंसान अपने गुलाम को मार रहा था। बड़ी अच्छी बात है, जहन में आई, अपने गुलाम को मार रहा था वो। तो मेरे प्यारे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, देखने के बाद कहा कि तू इसको क्यों मारता है, माफ कर दे। बाकी मैं यार रास्ता हमने गलत चुना, अगर रास्ता हम सही चुनते तो यकीन मानो हमारे बाजुओं के भी अंदर ताकत होती, हक बात करने की हमारी जबानों के अंदर कुव्वत होती। हम बटे हम लोग। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया माफ कर दो।
हमने भाई को माफ़ नहीं किया, हमने बहन को माफ़ नहीं किया, हमने बहनों को माफ़ नहीं किया। अरे बाप ने अगर कुछ, पहली बात तो औलाद के लिए कभी कुछ गलत सोचती नहीं है। अगर कभी आपकी नज़र में उसने गलत सोच दिया तो मेरे प्यारे बाप को माफ़ नहीं करती। बाप को जिसने 18-19 साल तक तेरे साथ क्या नहीं किया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया माफ़ कर दो। साहबी रसूल ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह कहाँ तक माफ़ करूँ। अब जुमला सुनना, आपके दिल के अंदर उतरे मेरे प्यारे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया माफ कर दिया करो। कहाँ तक माफ करूं, रोजाना गलती करता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जब तक अल्लाह तुझको माफ करता है जब तक तू भी इसको माफ करता रहे। अगर अल्लाह ने तेरी एक गलती पर पकड़ कर ली तो दुनिया का कोई माई का लाल छुड़ा नहीं सकता है। जब अल्लाह रोजाना तुझको माफ करता है तो तू भी तो अपने गुलाम को माफ करना सीख। ये हमारे नबी ने किरदार दिया था हमको, वो किरदार दिया। आज मामू का 40वां है, अब से कुछ दिन पहले वो थे, आज नहीं। हम भी हैं, कल हम नहीं। दुनिया की ये ऐसा रिवाज है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैर हमारे मामू खाना काबा का हज कराए, और अल्लाह के रसूल ने जो फरमाया मंजारा कब्री वजबत लहू शफाती। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जिसने मेरी कब्र अनबर की ज़ियारत की उस पर मेरी शफात वाजिब है, वाजिब है। किताबों के अंदर ये नहीं आया नमाजी के लिए शफात वाजिब, वो हाजी के लिए आया। हाजी का मकाम तो बहुत बुलंद वाला है। और मेरे प्यारे एक मैं बड़ी मुअद्दबाना गुजारिश कर दूं, बड़ी मुअद्दबाना गुजारिश ये कर दूं कि मेरे प्यारे अच्छे आमाल हमेशा अच्छा ही रहेगा, बुरा आमाल हमेशा बुरा ही रहेगा। और हम एक बात हमेशा याद रखें, कभी अल्लाह ने 24 घंटा दिए हम और आपको। अब हम जरा थोड़ी बात ये करें कि 24 घंटे के अंदर हम लोग कब ऐसा काम करते हैं कि जो फकत अल्लाह रसूल के लिए हो, फकत अल्लाह रसूल के लिए हो। हम लोगों के स्टाफ की बातें मौलाना जावेद बुरा मत मानना भैया, शामिल हैं उसमें अपने लोग। हम लोग भी तकरीर करते हैं तो बोले मेरी जम जाए, पैसा मिल जाए जम। हाँ गलत नहीं कह रहे हैं, जो गलत भैया जो हैं भी मौलाना तकी साहब हैं, हमारे पीरो मुर्शिद हैं, अल्लाह ताला उनकी उम्र में और इजाफा फरमाए। पीर है, मैं नाज से कहता भी हूँ पीर है, बल्कि कोई पूछता है बोले उनको बनाया पीर। अरे तू क्या जाने उनको यार, तो तेरी अकल है, तू अंधा है नहीं जानता। मेरे प्यारे मौलाना तकी साहब वो हैं जो अजहरी मियाँ अपने बराबर में कुर्सी डालकर बैठा रहा करते थे। जब बरेली से ये फतवा लगा था मौलाना तकी साहब पे कि मौलाना तकी साहब सुलेकुल्ली है, अजहरी मियाँ के ऊपर भी उन लोगों ने उंगली उठाई थी। तो मेरे प्यारे बात ये चली थी, पीलीभीत के लोगों ने कहा था मौलाना तकी साहब यहाँ मत आना, लड़ाई हो जाएगी। मौलाना तकी साहब ने ये कहा था नबी के दीन की खातिर अगर मरना भी पड़े तो वो तकीर जाने के लिए तैयार है, मुकाबला करेगा। वो हमारे पीर की शान है। एक ये गए थे, हाँ किसी मदरसे में पढ़ने के लिए गया था ये अपने रिजवान साहब, इसका मौलाना मौलाना ततीज को बुरा कहता। मैंने कि मुझे ले चल, साले के दो ना मारूं उसे, मौलाना जाहिल है वो। हजरत की गलती बता, और तू इतना बड़ा नहीं हो गया जो मौलाना ततीज साहब में गलती लगाए। मौलाना ततीज साहब वो हैं जो अपने कलम चलाया करते हैं तो उनकी कलम से फतवे लिखला करते हैं, जबान चलाते हैं तो अल्लाह और रसूल की बात किया करते हैं। मौलाना तसीर वो हैं मेरे प्यारे जो सुबह शाम अल्लाह के जिक्र के अंदर रहा करते हैं। मुफ्ती और भी हैं जो फोन करो कि हजरत आना है आपको, प्रोग्राम है, बोले 50,000 मिलेंगे, आ जाऊंगा मैं। बताए कोई दुनिया के अंदर हमारे पीरो मुर्शिद ने कभी भी प्रोग्राम के लिए पैसे तलब किए हो? अरे हमारे पीर की शान तो वो शान है कि लोगों ने 1 रुपया भी नहीं दिया। हजरत खुद ही अपनी गाड़ी के अंदर गए और ऐसी चले आए, कभी शिकायत भी नहीं फरमाई। क्योंकि मौलाना तकी साहब मेरे प्यारे अपनी पेट के लिए नहीं, नबी की शरीयत के लिए चला करते हैं। क्या तारीफ की जाएगी।
तो मैंने इनसे कहा था भैया चले आओ, वो गुमराह है, वो मौलाना वौलाना नहीं है। मौलाना ततीर साहब हैं, मौलाना सगीर हैं, ये अपने इलाके में सुन्नियत की जान है। इलाके के अंदर जो मौलवी है ना, ये इन्हीं की देन है। और ये आज से नहीं मेरे प्यारे, मौलाना ततीर साहब मजहब इस्लाम की खातिर सही भोजपुरा थाने में भी गए थे, आप पुलिस वाले पकड़ के लिए गए थे आप। लेकिन वो ये कि हजरत का मिजाज ऐसा है कि जो देखे सुभान अल्लाह कहे। बल्कि हकीकत बात मेरे प्यारे, हजरत की सूरत देखो तो लगता है कि देखते रहो। हजरत जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि फूलों की बरसात हो रही है। क्या जबान है हजरत की, और एक एक बात जब बयान करें ऐसा इंसान हिल जाए, जिस्म पर मक्खी बैठ जाए तो उसको उड़ाने की हिम्मत नहीं करती हजरत के सामने। और एक बात और कह दूं, एक हजरत ही है जो हम मौलवियों को उनके सामने बोलते हुए डर लगता है, बाकी और मौलवियों के सामने मौलवी बोल लिया करते हैं। तो हजरत की शान है। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, हमारे दिल भी असल में जो है वो पाक और साफ नहीं है, पाक साफ करने की जरूरत है। हम और आपको भी कभी हम भी दीन के लिए काम करें, 24 घंटे में 1 घंटा निकालें कि फकत हमें अल्लाह और रसूल के लिए काम करना है। कभी हम ऐसी रास्ते में जा रहे हैं, कोई मेरे प्यारे कोई पत्थर पड़ा है तो उसको हटा दो कि हम ये दीन का काम कर रहे हैं। कभी हम फकत मजहब इस्लाम के लिए काम करें। कभी मदरसे के अंदर जाया करो तो मेरे प्यारे बच्चे हो। और मेरे प्यारे एक बात और बता दूं, अभी कल मुहर्रम शरीफ हुआ ना, तो उसमें लंगरबाजी आम चली, अच्छी बात है, लंगर करो, शरबत पिलाओ, अच्छी बात है, अच्छी बात है। लेकिन मजहब इस्लाम, एक बात और आती है, मैं छोटा मोटा मौलवी हूँ, एक बात और भी आती है समझ में। अच्छा, पहले के दौर में मुसलमान गरीब थे लेकिन परेशान नहीं रहा करते थे। क्यों? ये इतने खर्चे नहीं थे, बड़ा प्रोग्राम, बड़ी शादियां, इतने लंगर भी नहीं थे। वो जरूरत वाले आदमी की मदद किया करते थे। हाँ, अब मेरे क्या हो गया, बोले महमूद की जब लो यार कोई आदमी सलाम ना करे आगे मजा ना आएगा। बोले कितने? बोले 12 भगोना पका दे। 10 भगोना उधार लेके पका रहा हूं मैं, नाम हो जाए, हाँ नाम हो जाए मेरा। और मजहब इस्लाम ने यही, कितना अच्छा हमारा मजहब इस्लाम था। हमारे मजहब ने इस्लाम ने ये नहीं कहा कि तुम मजहब इस्लाम ही पर सब माल लुटा दो, नहीं कहा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी रसूल आए, या रसूल अल्लाह ये तोहफा कबूल कर लिए, मेरे पास इतना ही है। अल्लाह के रसूल ने अपने चेहरे को फेर लिया, फिर वो इधर आ गया, अल्लाह के रसूल कबूल फरमा लीजिए, फिर अल्लाह के रसूल ने फेर लिया चेहरा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकार कर दिया। मजहब हमारे पास 10 रुपया, तो ये जरूर नहीं है हम 10 रुपया मजहब इस्लाम पर लुटा दें। हमें बच्चों के भी तो अखराजात करना है, वो भी तो जिम्मेदारी है। अब यहाँ तो शायर आ गया, बोले यार तुम सुभान अल्लाह ना कह रहे हो, तुम्हारी जेब में हाथ नहीं डालने। अब मैं गुस्सा आ गया, मुझे आ गया, ये मौलवी भीख मांग रहे क्या स्टेज पे? ये मेंबर रसूल है। अरे मेरे रब की शान तो वो शान है कि समंदर में रहने वाली मछलियों को रिज्क दिया करता है, जिसको तो अल्लाह ने इल्म दिया है। यार दुनिया तेरी ताजीम करती है। वो ये छोटा हूं, क्या करूं? बड़ा होता तो बताता इन लोगों को, मौलवियों को भी। खामोखा की खुराफात में माहौल बिगाड़ रखा है इन लोगों ने भी। हाँ कि बोलो सुभान अल्लाह, वो नहीं हो गई, ये हो गई, वो। अरे क्या करना है, अल्लाह की जात पर भरोसा कर लो मेरे प्यारे। जुनैद बगदादी या किसी और साहब और वली की बारगाह में एक बंदा आया, उसने कहा कि मैं आज से कमाऊंगा नहीं। बोले क्यों नहीं कमाऊंगा? बोले इसलिए नहीं कमाऊंगा, आज मैंने देखा कि एक शेर ने शिकार किया, आधे जानवर को खाया, आधे जानवर को वो पहाड़ के ऊपर ले गया। मैं उसके पीछे पीछे पहाड़ पर पहुंचा तो मैंने देखा वो आधा जानवर उसने लोमड़ी को दे दिया। तो मैं इसलिए नहीं कमाऊंगा, जब अल्लाह उस लोमड़ी को खिला सकता है तो मुझको भी खिलाएगा। अल्लाह के नेक बंदे ने जवाब दिया कि लोमड़ी बनने की फिक्र मत कर, शेर बन, खुद भी कमा और दूसरों को भी खिला। ये है, ये मजहब इस्लाम है। और अब तो ये है भैया लारा मौलवियों में, हम लोगों में इतनी बुराई है आपस में। अभी वहां जाके हम लोग पंचायत भी करेंगे, बोले मेरी अच्छी रही तकरीर यार, बोले मेरी पे बहुत सुभान अल्लाह कह रहे। अरे मत कर यार, कभी अल्लाह और रसूल के लिए वो अल्लाह जब इज्जत देता है तो दुनिया का कोई भी माई का लाल तुझको बेइज्जती नहीं दिला सकता।
वो इज्जत दिया करता है तो पहाड़ों से बुलंद कर दिया करता है। मेरे हुसैन का मुकाबला 22,000 ने किया, अल्लाह ने 22,000 को मिटाया, हुसैन को मकाम आला इनायत फरमाया। उन लोगों का भरोसा था। भरोसा करें हम लोग अल्लाह की जात पर। कभी बहुत सारे मामले अल्लाह के ऊपर भी छोड़ दे कि अल्लाह तू ही बेहतर करने वाला है। और एक बात आखिरी कह दूं, कभी परेशानी आए, मुसीबत आए ना, तो मस्जिद में आ जाया करो। और मस्जिद में आने के बाद पता क्या कहा करो, अल्लाह मैं जब तक घर नहीं जाऊंगा जब तक मेरी दुआ कबूल ना कर लिया करो ना यार, कभी कह लिया करो ना। और अभी मैंने शिकायत भी सुनी थी, मौलाना शागिर साहब जो है जुमा जो है 2 बजे पढ़ा रहे हैं, तो मैं ये कह दूं कि वो है तो सही नहीं, लेकिन एक बात कहूं तुमसे, मैं भी शामिल हूं यार। जी अल्लाह ने मस्जिद दिए ना, इससे बेहतर दुनिया के अंदर कोई जगह नहीं यार। हो ना हो आपका इंतकाल वहां हो जाए तो मेरे प्यारे, इससे बेहतर इंतकाल क्या होगा। अल्लाह का जिक्र सुन रहे होंगे, अल्लाह का घर होगा, खुद भी पाक, मकान भी पाक है, और मस्जिद वो जगह है जहां पर अल्लाह की खुसूसी रहमतों का नुज़ूल हुआ करता है। कभी देख लिया करो यार, कभी देख लिया करो, कभी सब्र कर लिया करो, कभी अपने फैसला अल्लाह की जात पर छोड़ा करो। और मेरे प्यारे, कभी मस्जिद के अंदर जाकर, एक बात और भी मैं अपने वजधर्म में भी बहुत कहता हूँ, जैसे मैं पैसे वाला हूँ ना, तो मैं मस्जिद के अंदर जाऊंगा तो पता है ये बहुत रहता है यार, इमाम साहब यार कोई बच्चा आया नहीं, झाड़ू लगा दी, बदकिस्मत है तू, बदकिस्मत है। अरे ये वो घर है जहां पर झाड़ू नहीं लगाई जाती है बल्कि आंखों से बुहारा जाता है। अरे अल्लाह ने तुझको वो नहीं दिया, वो गरीबों का हक दिया, वो बच्चों को दिया है जो अल्लाह तबारक व तआला अपने घर की सफाई करा लिया करता है। पैसे वाले कितने भी हो मेरे प्यारे, बुलंद कितने भी हो, बल्कि एक पंजाबियों की बात बहुत अच्छी लगा करती है, नानक मते के बारे में सुना है कि अमीर अमीर आदमी आकर वो लोगों की जूतियां साफ किया करते हैं। कभी हम अमीर हैं, अल्लाह ने दौलत दी है, तो मस्जिद में आ जाओ, इमाम साहब से कहो कि इमाम साहब झाड़ू लगा दूं, आप मोहब्बत से झाड़ू लगा दो। मेरा यकीन है, ईमान है मेरे प्यारे, आप झाड़ू जो है रत्ना की तहसीनी मस्जिद या नूरी मस्जिद के अंदर लगाएंगे, लेकिन सवाब खाना काबा में झाड़ू लगाने का मिल जाएगा। तू तो उंगली उठा रहा है बेफालतू में, ये गंदी हो गई, ये सब इतनी हो गई। हाँ वो भी आ रहा है, मेरी समझ में आ रहा है, वो भी याद आ रही है। तूने तो बेफालतू में उंगली कर दी। अरे यार मौलवी है, चलो वो नहीं लगा रहा। पहली बात तो मौलवी है, लगाना चाहिए, मैं भैया खुद लगाता हूँ। मैं तो सिर्फ यही इरादे से लगाता हूँ कि ये अल्लाह का घर है, मुझे कोई मतलब नहीं कि मेरा मुक्तदी है क्या इमाम तो झाड़ू लगा रहे, मत कह, तेरे कहने से कुछ हो जाएगा, अल्लाह देखने वाला है। आमाल तो बेकार है, हो सकता है इसी के जरिए से ईमान पर खात्मा हो जाएगा। हाँ वरना हम लोग मेरे प्यारे, मैंने शुरू में कहा था बहुत बेकार है। और एक बात और अर्ज कर दूं आपसे, अपने दरवाजे पर जो फकीर आया करते हैं मांगने के लिए ना, उनको 5 ना 1 रुपया दे दिया करो, दे दिया करो यार। और अल्लाह का शुक्र अदा इस बात पर किया करो, या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझको किसी के दर पर नहीं भेजा, मैं इस लायक मुझको बनाया कि मेरे दर पर भेजा। अल्लाह की शान है ना, हमको भी भेज सकता है। हर हालत में अल्लाह का शुक्र करना सीख लो, अल्लाह का शुक्र कर लोगे तो ईमान मजबूत हो जाएगा। बस अल्लाह से दुआ है हमारे मामू जान की बख्शिश व मगफिरत फरमाए, और हम तमाम लोगों की भी बख्शिश व मगफिरत फरमाए। अपने रत्ना के अंदर जितने भी मदफून हैं और जब से दुनिया आबाद हुई अब तक ईमान वाले जितने भी चाह चुके हैं, तमाम की बख्शिश व मगफिरत फरमाए। बस एक अपील कर दूं आपसे आखिरी, कि रात में जब सोया करो तो एक एक तस्बीह ले लो। आप क्या ले लो? तस्बीह खाली है ना आपने, तो ये इरादा करो कि रोजाना रात में सोने से पहले मुझको 100 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह और साथ में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना है। ये 5 मिनट का अमल है मेरे प्यारे। अगर ये कहते 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 नींद आ गई और इंतकाल हो गया तो इंशाअल्लाहुल अज़ीम जन्नत मिल जाएगी। ये कर लो, आप कर लो, तस्बीह ले लो, कोई बात नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, आंखें बंद, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कर लो यार।
मोबाइल देख रहे हैं हम 11 बजे तक, तो 11 बजे के बाद हम 5 मिनट भी वक्त निकाल सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मोबाइल देखो, लेकिन देख ही रहे ना। हम लोग तो चरिंद परिंदे इनसे भी बेकार हो गए। हाँ, चरिंद परिंद मामू अपनों ने देखा कि मगरिब के बाद कोई नहीं बोलता है और फजर के वक्त भी कोई सोता नहीं है। हाँ, कोई सोता बताओ? तो चरिंद परिंद हमसे अच्छे हो गए। यहाँ सो रहे 12 बजे, उठ रहे हैं 8 बजे। चरिंदो परिंद हमसे ज्यादा अक्लमंद निकले, मगरिब के बाद सोते हैं, फजर से पहले उठकर अपनी अपनी जबान में अल्लाह का नाम जिक्र किया करते हैं, अल्लाह की तस्बीह बयान किया करते हैं। हाँ, और मेरे प्यारे एक और अपील कर दूं, सुबह सुबह उठने के बाद 100 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह कह लिया करो, पढ़ लिया करो। अस्तगफिरुल्लाह याद ना हो तो अपने ये कह लिया करो, अल्लाह मैंने जो तौबा की है, वो गुनाह किए हैं उसको माफ कर दे, जो गुनाह किए हैं उसको माफ कर दे, जो गुनाह किए हैं उसको माफ कर दे। वक्त है हमारे पास, लेकिन हमें खुराफात करना है, बैठकर हमें बेफालतू में बातें करना, तारीफ करना है, तारीफ। और तारीफ में हमेशा इंसान मेरे प्यारे बर्बाद होता है। अल्लामा तकी साहब के पास आप उनकी तारीफ नहीं कर सकते, फौरन डांट देते हैं, फौरन। बल्कि हजरत एक मतलब बहुत उदास फरमा रहे थे, अपने गए थे, बोले यार लोग मुझको इतना अच्छा समझते हैं और ना जाने मेरा कब्र में क्या होगा। ये हजरत की ज़बानी है। तो हमेशा हमें अपने गुनाहों को याद करना चाहिए और गुनाहों पर जो शर्मिंदा हो जाता है, बल्कि अल्लाह के रसूल ने एक बात और फरमाई थी कि जो जितना बड़ा गुनाहगार होता है, तौबा करने के बाद वो उतना ही बड़ा पारसा और नेक बन जाया करता है। अल्लाह ताला कबूल करे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। हमारे ईमानों को अल्लाह तबारक व तआला